हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैप्टर वाइज कुछ ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले आज कक्षा की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न लिए गए हैं, तो उनको हम देखते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि दो या दो से अधिक प्रकृत संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या कहलाता है। तो महत्तम समवर्तक क्या कहलाता है? तो महत्तम समवर्तक को अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो इसी को शॉर्ट में लिखते हैं HCF, यानी महत्तम समवर्तक को क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 24 और 36 का मौसम क्या होगा? 24 और 36 का HCF क्या होगा? तो 24 और 36 का जब HCF निकालेंगे तो भाग विधि से निकालेंगे या फिर गुणनखंड विधि से निकालेंगे। दोनों में से किसी विधि से भी निकालेंगे तो इसका HCF निकलेगा 12। कितना निकलेगा? 12। कितना निकलेगा? 12। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि HCF 12 है और LCM 72 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो हम जानते हैं, कोई भी संख्या को, पहली संख्या को मान लेते हैं A। पहली संख्या क्या हो जाएगा? A। दूसरी संख्या को मान लेते हैं क्या? B। दूसरी संख्या क्या मान लेंगे? B। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो HCF कितना है? 12 गुना LCM कितना है? 72। दोनों को गुना करेंगे तो कितना निकलेगा? 864। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दो संख्याएं 8 और 20 का LCM क्या होगा? तो LCM निकालने के लिए हम दो तरीका को अपना सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से, दूसरा भाग विधि से। चलिए हम यहाँ भाग विधि से बना करके आपको दिखाते हैं। 8 और 20 का LCM निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 बार में, 2 से भाग देंगे 20 में 10 बार में, 2 से भाग देंगे फिर से 2 बार में, 2 से भाग देंगे फिर से 5 बार में। अब किसी से नहीं कटेगा। अब इसको गुना कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 दूना 4, 2 दूना 8, 5 40। यानी 8 और 20 का LCM कितना हो गया? 40। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दो संख्या का गुणनफल 180 है और HCF 6 है तो LCM क्या होगा? तो हम जानते हैं कि A गुना B इक्वल टू HCF गुना LCM। तो A गुना B का मान कितना दिया हुआ? 180 बराबर HCF का मान कितना दिया हुआ? 6 गुना LCM। तो 180/6 बराबर क्या हो जाएगा? LCM। काटेंगे तो कितना होगा? 30। 30 बराबर LCM, यानी LCM का मान कितना निकल गया? 30। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आभास संख्या वे होती हैं जो केवल 1 से विभाजित होती है, केवल स्वयं और 1 से विभाजित होती है, किसी भी संख्या से विभाजित होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि आभास संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, जिसमें से एक होते हैं, एक क्या होते हैं? एक होते हैं, दूसरा क्या होते हैं? स्वयं होते हैं। यानी इन दोनों के अलावा कोई भी तीसरा गुणनखंड नहीं होता है। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक आभास संख्या है या नहीं? एक आभास संख्या है या नहीं? तो एक आभास संख्या नहीं है, ना ही भाज्य संख्या है, ना ही आभास संख्या है, बल्कि एक पूर्ण संख्या। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं के LCM और HCF का जो गुणनफल करेंगे वह उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याओं के गुणनफल के बराबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब हुआ 3 गुना 3 बराबर 9। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग किसे निकालने के लिए किया जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। क्या निकालने के लिए किया जाता है? एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। चलते हैं, आज इन्हीं 10 प्रश्नों को देखें, कल से फिर हम कंटिन्यू करते रहेंगे।